औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरिया यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से तमाम स्टूडेंट्स के लिए और तमाम ऐसे लोगों के लिए एक इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम लेके आए हैं यूथ डेवलपमेंट सीरीज़ के नाम से। इस सीरीज़ के अंदर होगा क्या, इसमें हम ये करेंगे कि सॉफ्ट स्किल जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड एरिया है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हम अपने मेहमानों को वेलकम कहते हैं आज के प्रोग्राम में, और इस पूरी सीरीज़ में इनसे हम जानेंगे कि तरक्की का सफ़र कैसे हासिल किया जा सकता है। मेरे मेहमानों में शामिल हैं ज़ैन बिन खालिद साहब और सबाउद्दीन वक़ार साहब। गुज़श्ता 3 सालों से कश्मीर KP के इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में मुख्तलिफ़ इदारों में ये ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं, और इनकी ट्रेनिंग की सबसे ख़ास बात ये होती है कि ये लोगों को प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं कि कामयाबी कैसे मुमकिन है। आपका होस्ट फैसल शबीर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हम कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जाए जिनसे हकीकी मानों में स्टूडेंट्स को और दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सके। पहला क्वेश्चन सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। ज़ैन, आपके ख्याल में अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लिया जा सकता है, चूज़ किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फैसल, सेल्फ डेवलपमेंट अगर देखा जाए इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें कॉन्स्टेंटली एक शख्स इस कोशिश में है कि उसका गुजरा हुआ कल उसके गुजरे हुए कल से उसका आज बेहतर हो। ठीक है, यानी और इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस और इट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो नॉलेज भी है, करियर भी है, फाइनेंसेस भी हैं, रिलेशनशिप्स भी है। वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और इट्स एक्चुअली लाइक अ वॉर, सो इट्स रियली डिफिकल्ट। और इंशाल्लाह जब हम इसके ऊपर एपिसोड करेंगे तो वील बी गाइडिंग देम थ्रू द प्रैक्टिकल स्टेप्स जिसके ज़रिए आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या क्या आपने चेंजेस करने होंगे अपनी रूटीन में या जैसे भी, उसको हम प्रैक्टिकली उनको गाइड करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। तो अच्छा, इसमें हम जो सबाउद्दीन दूसरा टॉपिक, दूसरी एक एपिसोड हम इसके ऊपर स्पेशली करेंगे जिसमें हम रखेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस, EI। इसके ऊपर सर आपके ख्याल में हमारे माशरे में कहाँ पे इसकी कमियां हैं और इन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये एक हमारे लिए तो नई टर्म है जी, लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाएं तो ये 1996 में ही उसने इंट्रोड्यूस करवा दी थी, लेकिन अभी तक हम इसे एक्सेप्ट करने में थोड़ी देर कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है? एक आपके पास होता है IQ और एक होता है EQ। IQ जो आपकी लाइफ में काम आता है, जो मार्क्स हम लेते हैं, बच्चा कितना ज़हीन है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ये आती हैं आपकी IQ में। और दूसरी चीज़ जो आती है इमोशनल इंटेलिजेंस में, वो होती है कि आपने लोगों से रवाबत कैसे बनाने हैं, मिलना कैसे है, इमोशंस को कैसे दबाना है, क्या करना है, गुस्सा कहाँ पे नहीं करना, राइट टाइम पे राइट गुस्सा किस टाइम आएगा, क्या करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इमोशनल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी एग्जांपल, एक बच्चा था जिसके मार्क्स फुल थे और एक दिन उसके एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गए। उसने अपने टीचर को जाके स्टैब कर दिया, छुरी मार दी। अच्छा। और छुरी मारी, लेकिन कुछ अर्से, जाहिर सी बात है टीचर तो बच गया, लेकिन कुछ अरसे बाद उसने उससे सॉरी भी नहीं किया टीचर से, जो स्टूडेंट था। लेकिन उस टीचर ने क्या कहा, टीचर कहता है कि देखो उसने मुझे छुरी मारी है और आप इसको कहते हैं कि IQ लेवल है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन इतना इंटेलिजेंट होते हुए भी इसने मुझे छुरी मार दी है, तो आप इसको इंटेलिजेंट कहोगे? उसमें इंटेलिजेंस तो ना रही। हाँ जी, हम इंटेलिजेंट ऐसे लोग को कह सकते हैं। तो उसमें किस चीज़ की कमी थी? उसमें इमोशनल इंटेलिजेंट की कमी थी। जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो इसका पार्ट है, इसको अगर हम समझ लें तो हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से ख़त्म करूंगा ये बात। जैसे रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हम लें, उनकी लाइफ में जब बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी तो आप वापस रिप्लाई नहीं करते थे। आप क्या करते थे? आप उसको बर्दाश्त करते थे। आप समझते थे कि वो जो मेरे पे कूड़ा फेंक रही है उसको नहीं पता कि वो क्या कर रही है, और आप वेट करते थे। और उसके बाद एक खास बर्दाश्त के बाद जब कूड़ा नहीं फेंका गया तो आप उससे हाल पूछने जा रहे हैं। दिस इज इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल, व्हाट दे डू। तो ये चीज़ हम जब एपिसोड में डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अप्लाई करेंगे लाइफ में और आप इमोशनल इंटेलिजेंस बन सकते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट बना जा सकता है थ्रू प्रैक्टिस। बिल्कुल ऐसे ही। अगर अभी तक जिंदगी में नहीं सीखा, हाँ जी, तो वो सीख सकते हैं, इस पे अबूर हासिल किया जा सकता है। ज़ैन, आपकी तरफ आता हूँ। लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी, शख्सियत की दर्जाबंदी कैसे की जाती है, लोग कैसे एक दूसरे को समझते हैं, और इख्तलाफात भी होते हैं, लोग एक दूसरे, कुछ लोगों के साथ बड़ी आसानी से उनकी रैपो बिल्ड हो जाती है, और कुछ लोगों के साथ वो सालों साथ रहते हैं लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात नहीं करते। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी?
फैसल, हर इंसान जिंदगी में किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, जी ऐसा ही है है। जी ऐसे ही। अब आप जिंदगी में किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो डिफाइन करता है कि आपकी पर्सनालिटी का लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी का अगर आप पूछें कि इनका मकसद क्या है, तो उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे के अंदर वो अपने आप को फिट कर लें। सो यू विल फाइंड पीपल वेयरिंग स्किनी टाइट जीन्स, फंसा हुआ होगा उसमें लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बिकॉज इट्स इन फैशन है। वो अंग्रेजी गाने इसलिए सुनेगा क्योंकि इर्द गिर्द के लोग सुन रहे हैं, उसको शायद समझ भी ना आती हो, ठीक है। अब इशू ये है कि ये एक लेवल ऑफ पर्सनालिटी है। इस तरह चलते 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 कुछ लोगों का एक हाईएस्ट लेवल ये आता है पर्सनालिटी का कि वो कहते हैं, बंदा कहता है कि मैं अपनी ज़ात से अब मैं हट के हूँ, मुझे सिर्फ अपनी ज़ात की फिक्र नहीं है, मैंने कुछ ऐसा करना है ज़िंदगी में कि मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव लेगेसी छोड़ के जाऊँ सोसाइटी में। और टू गिव यू एन एग्जांपल, द बेस्ट एग्जांपल इज ऑफ आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो जब इस दुनिया से गए तो क्या इम्पैक्ट छोड़ा उन्होंने। दुनिया का जाहिल तरीन मुआशरा सिर्फ 23 साल में, 23 years इज नथिंग, 23 साल के अंदर दुनिया के जाहिल तरीन माशरे को छोड़ गया। और आज भी उनकी एग्जांपल्स नॉन मुस्लिम्स देते हैं एज ए लीडर कि उन्होंने किस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा। और इसकी और भी एग्जांपल आपको मिल सकती हैं, अब्दुल सत्तार ईदी जैसे कि उन्होंने पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ गया, इस तरह की और बड़ी एग्जांपल्स हैं। सो दीज पीपल, इनका क्या, अब इस लेवल तक आपने कैसे पहुंचना है, सही, बिकॉज द गुड न्यूज इज इफ यू वांट यू कैन रीच दैट लेवल। तो इस लेवल तक आपने कैसे पहुंचना है, इंशाल्लाह जब हम इसके ऊपर एपिसोड करेंगे तो वील बी गोइंग थ्रू दोज स्टेप्स कि आप क्या स्टेप्स फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी को उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। और यही एक बंदे का एम भी होना चाहिए, यानी अपने आप में बेहतरी तो लाएं। और बेहतरी किन खतूत पे लाई जा सकती है, और ख़ास तौर पे जो यहाँ से एक्सेप्टेंस है, अगर वो आना स्टार्ट हो जाए तो चेंज आना शुरू हो जाता है। That's the key. अगला टॉपिक है, अगले जो हमारी एपिसोड है उसका टॉपिक बहुत दिन आपसे मैं जानना चाहूँगा, जो बड़ा इकबाल कहेगा कि खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इस टॉपिक को आपने स्पेशल इसके ऊपर काम भी किया और आपने कहा कि इस टॉपिक को होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि इकबाल क्या कुछ छोड़ गए। आज आप इसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें क्या कुछ है। असल में गरीबी में नाम पैदा, अपना नाम पैदा कर, इसमें ये चीज़ है कि ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। हमने एक एक्टिविटी करवाई, एक ट्रेनिंग में हमने उनसे, टीचर से बोला कि आपने एक स्कूल बनाना है और आप बिल्कुल गरीब हैं और कैसे स्कूल बनाएंगे। तो वो कहेंगे हम लोन ले लेंगे, हमें पहले बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, हम पहले टीचर इकट्ठे करेंगे। मैंने कहा आपके पास पैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने स्कूल बनाना है, ज़ीरो से स्टार्ट करना है। यानी अब वो कई हमने उनकी ग्रूमिंग की, यानी माइंड ग्रूमिंग की, पूछा उनसे, कोई क्वेश्चन ऐसा आंसर नहीं आया। एट द एंड ऑफ द डे मैंने उनको बताया कि आपने एक स्टूडेंट से स्टार्ट करना है, सही है, और विद इन अ टाइम 5 से 10 साल बाद आप एक स्कूल बना सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि इतना लेट कौन इंतज़ार करे। इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होती। ये स्टूडेंट्स जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एम बना लेते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में उसके ऊपर ईंट से ईंट रखते जाते हैं, तो वो आखिरी सेमेस्टर तक कोई ना कोई बिल्डिंग आपकी शेप में आ जाती है। और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, उसी बिल्डिंग के ऊपर अगले कैरियर में अपने ऊपर वो चीज़ें रखते जाते हैं और वो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। यानी ज़ीरो से स्टार्ट करके वो एक अपना मुकाम सोसाइटी में बना सकते हैं। सही। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जल्दी से डिग्री करें और डिग्री को भी हम करें जल्दी जल्दी, बस ठीक है लर्निंग कर ली, होगी नहीं हुई तो ठीक है, कोई मसला नहीं, गुजारा कर लिया। अब डिग्री के बाद क्या किया, जल्दी से नौकरी ली और मेरी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाए और मुझे ना शॉर्टकट के जरिए बड़े ऊंचे और मेरा कायद आज़म के साथ नाम आ जाए। तो मेहनत उतनी नहीं करनी जितना आप देख रहे हैं। अगर यही इनको पता चल जाए कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो और कौन से स्टेप्स हैं और कर सकता है। देखिए मेहनत सेम है, आपने सिर्फ एफर्ट आपने उसमें लगानी है राइट डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है, तो आप अपने उस मकसद तक पहुंच जाते हैं। जब एपिसोड की बारी आएगी तो हम इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स डिस्कस करेंगे, कैसे आपने एक जनरेट करना आइडिया और किस तरीके से इसके ऊपर काम करना है। राइट डायरेक्शन अगर होगी तो इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल अब अपनी इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब सूट करना चाहते हैं। और इसमें तो आप बड़ी एक जबरदस्त ट्रेनिंग भी करवाते हैं जिसमें मैचिंग पर्सनैलिटीज विद कैरियर, जिसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, एक हमारा अगला जो हम एपिसोड शेयर करेंगे जैन आपके साथ, वो स्पेसिफिकली उसमें हम बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मिसकंसेप्टेड, एक है मिसकम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जब भी बात होती है तो लोग उसमें सिर्फ वर्बल को डिस्कस करते हैं, नॉन वर्बल चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इस पे ज़रूर रोशनी डालिएगा ब्रीफली।
फैसल ये इंशाल्लाह हम इस पे एपिसोड करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। इसमें मैं बताऊं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैं एक मिसकंसेप्शन शेयर करना चाहूँगा जो मैंने ऑब्जर्व किया विद माई एक्सपीरियंस। सही। कम्युनिकेशन स्किल्स को वी हैव सैडली लिमिटेड इट टू इंग्लिश। तो जिस बंदे को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती इसका मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपने खुद भी फील किया होगा, हमारे मुआशरे में ऐसा है जी कि बेचारे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि आते हैं, यानी स्टूडेंट्स भी आते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, कहते हैं सर हम उर्दू में दे लें। मैं कहता हूँ दे लो, बिकॉज द आइडिया इज, द एम इज टू चेक कि तुम कितना अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हो, मैंने तुम्हारी अंग्रेजी नहीं चेक करनी। ठीक है, राइट। अब ये एक तो मिसकंसेप्शन है। दूसरी चीज़ ये कि कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये कि ऑब्वियसली आप, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट टू द पीपल कि उसके अंदर क्या क्या खासियत है, या आप किसी बंदे तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते, या आप इंटरव्यू में जाते हैं आप अपने आप को सही तरह बता नहीं सकते कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, इसका मतलब ये है कि आप यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो चीज़ है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। सही है। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपने अपनी बात, फिर वही बात है आपकी कि नॉन वर्बल, वर्बल, और इसमें फिर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किन चीज़ों को देखना चाहिए, कितने फासले पे आपने हाथ मिलाना है, एक कन्वर्सेशन आपने कैसे स्टार्ट करनी है, एक स्ट्रेंजर है आपको नहीं पता, आप नहीं जानते उससे, हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, और फिर आप कैसे उस रेपो कैसे बिल्ड करते हैं कि आप, और यानी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, कैसे आप ये करें कि आप जब स्टार्ट में जाएं और जब वहां से उठें तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिस मकसद के लिए आप गए हैं, जो आप कन्विंस करने के लिए वो आप कर चुके हों, वो पूरा हो चुका हो, वो पूरा हो चुका हो। तो ये सारे स्टेप्स क्या होते हैं, अगेन वही बात कि कितने फासले पे हाथ, क्या आई कांटेक्ट करना है, ये सारी बारीकियां। अच्छा, इसमें जो डर का फैक्टर होते हैं, लोग डरते हैं बात करते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं। तो वो डर को कैसे रिमूव करना है, अगेन इंशाल्लाह जब हम ये एपिसोड करेंगे उससे हम सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको बताएंगे इन लोगों को कि किस तरह से आपने यानी सारी चीज़ों को देखना है, आई कांटेक्ट, कितने फासले पे हाथ मिलाना है, रेपो बिल्ड करना, कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। तो इंशाल्लाह ये हम उसमें गाइड करेंगे। इंशाल्लाह अपकमिंग जो इसकी एपिसोड होगी इसमें ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे पास जो टॉपिक है, अब ये टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट भी लोगों का, क्योंकि जब बात आती है ना थ्योरी की, लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक फन वे में कैसे किया जा सकता है सुबहुद्दीन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वैसे इसमें हम कोई फार्मूला नहीं सिखाएंगे कि आपने ये माइनस करना है, ये प्लस करना है। इसमें ये है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी जेब में अभी कुल कितने पैसे हैं? 750 सिक्के वगैरह मिला के। अच्छा ठीक है, यानी हम जब किसी से पूछते हैं अब जब दिन आपने स्टार्ट किया तो कितने पैसे थे, और जब एंड किया तो कितने पैसे थे, और कहाँ पे आपने लगाए, क्या आपने जहाँ पे पैसे लगाए वो पॉजिटिव जगह पे थे या आपने पैसे उड़ाए। अब ये दोनों चीज़ें अगर आपकी मैनेज हो जाती हैं कि उड़ाने कम हैं और लगाने ज़्यादा हैं पॉजिटिव जगहों पे, तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है। सही है। इस टॉपिक को चूज़ क्यों किया गया, क्योंकि मैंने कई लोगों को, जॉब करने वालों को, स्टूडेंट्स को रोते देखा है कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं, और फलानी मसला हो गया, फलाना मसला हो गया, इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, बहुत बड़ा है। तो ये सारे, जब मैं उनसे पूछता हूँ इंक्रीमेंट नहीं चले, इसको साइड पे करते हैं, वैसे आप रोज़मर्रा में क्या करते हैं। उसमें मेरे कन्वर्सेशन चल रही है मेरे दोस्त के साथ, तो वो मुझे कहता है इस तरह ऐसा मसला हुआ था, मेरा मिस मैनेजमेंट इसलिए हुआ कि मैं फलाने शहर में गया था, वहाँ मेरा 20,000 लग गया। ठीक है, तो मुझे पता नहीं चला। मैं क्या, आपको पता नहीं चला 20,000 लग गया, तो फिर आप इसको समझते हैं कि इंक्रीमेंट का मसला है या दूसरा मसला है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मसला है। सही है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जब इस पे सोल्यूशन निकालते हैं तो वो क्या होता है कि आपके फाइनेंशियली मैनेजमेंट आपकी बिल्कुल वीक होती है, उसके ऊपर काम कैसे करना है, बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो रोजमर्रा में हम करते हैं, और किस तरीके से यहाँ से ही पैसे निकाल के आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो एपिसोड में मजीद इसको डीप, यानी आप अपने घर से या छोटी जगह से आप स्टार्ट जब लेते हो, जी, तो आपको तब से अपने ज़हन में ये चीज़ रखनी है कि आपने बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आपको कहाँ से चलना है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है मौत का डर सबसे ज़्यादा, और उसके बाद लोगों को एक रिसर्च के मुताबिक आ जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डरते हैं, टांगे कांपना, पसीना आना, जुबान का लड़खड़ा जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। और 90 to 95% लोगों के साथ ये मसला है कि वो पब्लिक स्पीकिंग स्टेज के ऊपर आके बात नहीं कर सकते। ऐसी कौन सी टिप्स हैं आपके पास जो उन लोगों के लिए आप देना चाहेंगे? फैसल टिप्स तो हम इंशाल्लाह एपिसोड के अंदर शेयर करेंगे जी। लेकिन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा अपना एक्सपीरियंस कि मैं जब पहली दफ़ा स्टेज पे गया जी, तो मेरे बॉडी यानी टांगों से लेके हाथों से लेके आवाज़ तक मेरी शेक कर रही थी। सही। तो ये है, ऐसा है, इट्स नेचुरल फिनोमेना। जब आप स्टेज पे जाते हैं, यू फेस द ऑडियंस, इट्स नॉट इजी। तो मेजॉरिटी लोगों को, वही आपने
आपने जिस तरह कहा कि मौत के बाद दूसरी चीज़ जिसका फेयर सबसे ज़्यादा वो पब्लिक स्पीकिंग ही है। या तो अगेन इसमें इट्स द गुड न्यूज़ इज़ यू कैन लर्न दिस एट एनी पॉइंट इन लाइफ। आप लर्न कर सकते हैं, कोई भी बंदा जो विलिंग है लर्न करने के लिए वो लर्न कर सकता है। और हम इसमें इंशाल्लाह स्टेप्स बताएंगे कि किस तरह से आपने इसको इम्प्रूव करना है, कैसे लर्न करना है, कैसे फियर रिमूव करना है, क्या क्या चीज़ें आप बेहतर करें तो आपका फियर जो है वो रिमूव हो जाता है। और अगर आप स्टेज पे गए हैं तो और स्टेज के जो डायनामिक्स हैंडल करना, जिसमें यानी कि ऑडियंस कैसे हैंडल करनी है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंशाल्लाह बताएंगे। वॉइस की पिच क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यानी जो पब्लिक स्पीकिंग के सारे डायनामिक्स इंशाल्लाह हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही। और उसके बाद अफाका होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा जी, सर स्टीफन कोवे 7 हैबिट्स कह के हाईली इफेक्टिव लोगों के लिए। हाँ जी बिल्कुल। तो सबाउद्दीन, उन 7 आदात को अपनाने के बारे में आप कुछ ब्रीफली बताइएगा। उनका तो मैं जिक्र इंशाल्लाह था वो एपिसोड में करूंगा 7 का। जी श्योर, उनको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। ब्रीफली जो उसके बारे में ब्रीफली ये है कि प्रोएक्टिवनेस और रिएक्टिवनेस। हाँ जी, प्रोएक्टिवनेस एक हैबिट है, उसकी नंबर 1 हैबिट। मैं उसी को थोड़ा सा एलिब्रेट कर देता हूँ कि एक शख्स है जो डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट अच्छी होगी तो मैं अच्छा परफॉर्म करूँगा, टीचर अच्छे होंगे तो अच्छे ग्रेड आ जाएंगे, ठीक है, मेरे पास पाकिस्तान में सब कुछ आ जाएगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरे होते हैं वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। सही। उनके साथ क्या चल रहा होता है, वो अपनी एनवायरनमेंट खुद ही साथ लेके जा रहे होते हैं। यानी बारिश होगी, धूप होगी या जैसा भी मौसम होगा, लेकिन उन्होंने अपने काम करने हैं, उन्होंने काम उसी तरह करने हैं जैसे वो पहले कर रहे थे। और अपॉर्चुनिटी मिलती किसको है? अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है जो काम कर रहा होता है। जो काम का वेट करता है एनवायरनमेंट अच्छी होगी तब करूंगा, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वजह क्या होती है? वो तैयार नहीं होता। और जो बंदा तैयार होता है उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो वो जो काम कर रहा होता है उसको कहते हैं प्रोएक्टिव पर्सन, ठीक है। यानी वो अपने एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, अपने ख्यालात, अपने जज्बात, उसके पास अपना होल्ड है। तो इसका 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये करोड़ों कापियां इसकी बिक चुकी हैं और हमारे नौजवान ने अभी तक नहीं पढ़ी। तो हमने इसीलिए इसको डिस्कस करने का सोचा है कि हम इसको इसी मैसेज के जरिए यानी इसी प्रोग्राम के थ्रू हम इसे फैला दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, उनको पता चले कि कौन से लोग तरक्की करते हैं और कौन से लोग पीछे रह जाते हैं। इसी के साथ ही हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक पे जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। BUTV के प्लेटफॉर्म से ये तमाम चीज़ें आप तक हम लेके आ रहे हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। आज दोबारा से हम अपनी गुफ्तगू को जोड़ते हैं। सबाउद्दीन से हम बात कर रहे थे कि 7 हैबिट्स स्टीफन कोवे ने लिखी और उनके बाद उस पे हज़ारों करोड़ों कापियाँ उसकी प्रिंट हो गए, दुनिया ने उससे फ़ायदा भी उठाया। 7 आदात ऐसी कौन सी हैं जिन पे अमल करके कामयाबी हासिल की जा सकती है? जहाँ पे हम लोग लैग करते हैं, जैन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि हमें एक बेहतरीन आइडिया बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एडिसन ने बल्ब इजाद कर लिया और उसके बाद उसने उसको रजिस्टर करवा लिया। रजिस्टर करवाने के बाद आज तक नाम उसका जुड़ा हुआ है। हाउ वी कैन सेल आवरसेल्व्स, हाउ टू सेल योरसेल्फ, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? फैसल, इसमें ये है कि एक्चुअली 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जॉब ओरिएंटेड लोग, एक होते हैं बिजनेस ओरिएंटेड लोग। अल्लाह ने नेचर बनाई है 2 तरह की। जी बिल्कुल ऐसे है। अब दोनों लोगों की हम इसमें जब एपिसोड डिस्कस करेंगे तो उसमें दोनों तरह के लोगों को डिस्कस करेंगे। एक वो जो जॉब ओरिएंटेड लोग हैं, तो उन्होंने अपने आप को कैसे मार्केट करना है, अपने स्किल्स को कैसे मार्केट करना है, इंटरव्यू में कैसे अपने आप को सेल करना है। सो ऑल दीज स्किल्स, यानी ऐसा अपने आप को मार्केट करना कि मैं घर भी बैठा हूँ तो दुनिया को पता हो कि यार ये बंदा ये काम कर रहा है, ये कैसे करते हैं आप। सिमिलरली बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, वो ये आपकी वाली बात कि बिजनेस का आइडिया आ गया, सब कुछ डेवलप कर लिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को सही तरह सेल नहीं करते, जिसकी वजह से सारा कुछ मलिया मेड हो जाता है। तो कैसे अपने आप को बेहतर सेल करना है, अपना आइडिया कैसे बेहतर करना है, यानी कैसे आजकल की रिसोर्सेज को यूज करना है, यू कैन यूज सोशल मीडिया, या किस तरह से अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम इंशाल्लाह इसमें बताएंगे जब इसकी एपिसोड डिस्कस करेंगे। कोई नजर नहीं आएगा तो वो तो दब जाएगा। एग्जैक्टली। और वो उसकी अपनी जो शनाख्त है वो भी वक्त के साथ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। कॉरपोरेशंस में, इदारों में ये ऐसा होता है कि जब तक विजिबिलिटी उनकी नहीं होगी वो अपना मार्केट शेयर भी खो देते हैं। आपको कोई जानता ही नहीं है ना, आपको कोई जानता ही नहीं है। आप घर बैठे रहे कहें मैं शेयर हूँ लेकिन पता ही नहीं। सही है, सही है।
अच्छा सर, ये एक हमारे पास हमें जब बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, और शुरू से हमें कहा जाता है बेटा मेहनत कर, बेटा मेहनत कर, मेहनत कर। अब ये जो मेहनत 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 सुनने के बाद हम बड़े हो जाते हैं, और हमें आज तक मुझे ये समझ नहीं आई कि मेहनत तो मजदूर भी सड़क पे खड़ा कर रहा है, मेहनत तो पत्थरों को तोड़ना भी है। मेहनत की जो डेफिनेशन हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े करते हैं, उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे? आप अपना इस पे इसमें यह है कि वही बात जो आपने की है, जैसे 3 साल के बच्चे को कहें कि एक बच्चा 3 साल का हाँ मैडम जी। के पास आके कहता है कि मैडम मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मैं क्या करूं, तो मैडम कहती है बेटा मेहनत करो। मेहनत कर। तो अब आप देखिए 3 साल का बच्चा, सही है। मेहनत उसने दे ली, उसने कहा अच्छा मेहनत पता नहीं कौन सी चीज़ है। तो घर जाके वो अम्मी से पूछते हैं अम्मी मेहनत कैसे करते हैं, अम्मी कहती है बेटा मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत होती है, मेहनत होती है, मेहनत होती है। सही है। तो इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं हम बताते सही है। कि व्हाट इज हार्ड वर्क एक्चुअली। फॉर एग्जांपल मैं, आप मुझे कहते हैं हाथ उठाओ तो मैं हाथ उठा लेता हूँ, सही है। आप मुझे कहते हैं मेहनत करो तो मुझे नहीं समझ आ रही आप क्या कह रहे हैं। मेहनत क्या होती है, कैसे करते हैं, किन चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी है। यानी अगर हमारे पास एक स्टेप्स निकल आते हैं कि कामयाबी के ये 10 स्टेप्स हैं, सही है, तो आपने इसको फॉलो करना है। सही तो अब है। मेहनत क्या होगा, इसके रियल डेफिनेशन जो हम उसमें भी मजीद इसको खोलेंगे। रियल डेफिनेशन है कि इन 10 स्टेप्स को आपने रोजमर्रा अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से लेके जाना है, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, और इसको लगातार आपने करते रहना है। दिस इज कॉल्ड हार्ड वर्क। हम बच्चे को ये नहीं बताते, हम बच्चे को लूप में भेज देते हैं और इस तरह के वर्ड्स बोल देते हैं, और बच्चा लूप में ही रहता है। और जब बड़ा हो जाता है, उससे बड़े होकर इवन आप पूछे, हम बैचलर स्टूडेंट्स को पूछते हैं अब तुम क्या करोगे, सर मैं मेहनत करूंगा। ठीक है। मैं हैरान, मैं मेहनत कैसे करते हैं सर, पढ़ के करते हैं मेहनत, लेकिन मेहनत फिर भी नहीं होती क्योंकि पता नहीं कैसे करते हैं। तो इसमें हम इस कॉन्सेप्ट को जरा से समझाना चाह रहे हैं कि व्हाट इज हार्ड वर्क, सही है, वो कैसे करनी है, कौन से स्टेप्स हैं जिससे रियली हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि एक गधा हार्ड वर्क करता रहता है सारी जिंदगी, घोड़ा नहीं बनता, गधा ही रहता है, वो गधा ही रहता है। हाँ जी। तो हार्ड वर्क कैसे करना है, और प्लस हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन कैसे करनी है, तो ये हम डायरेक्शन के ऊपर जाहिर है हर इंसान के अपनी एक पर्सनैलिटी का डोमेन है। जी जी उसने अपनी जात में कुछ ना कुछ सोचा होता है, अनटिल अनलेस उसको गाइड ना कर दिया जाए जी बिल्कुल कि उसका फ्यूचर खुद तय कर दिया जाए, जो पेरेंट्स की साइड से होता है नॉर्मली। तो जो डायरेक्शन आप कह रहे हो वो उसके अपने विजन की तरफ वो या इस तरह किसी है। और तरह? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए एक आपने ऑफिस जाना सुबह, जी सर, आप पैदल ऑफिस जाते हैं और एक बंदा गाड़ी में जाता है, तो मेहनत आप ज्यादा कर रहे हैं, वो कर रहा है, आप पैदल जा रहे हैं। इसका मतलब है डायरेक्शन गलत है कि आपने पैदल जाना ऑफिस में शुरू कर दिया और लेट जा रहे हैं, अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं। आप वही 20 रुपए दें और आप किसी बस पे चले जाएं, किसी दोस्त के साथ चले जाएं, और मेहनत जो रियल मेहनत है वो अपने काम में जाके करें। आप पैदल जाएंगे आधा घंटा, काम में जाके कैसे मेहनत करेंगे? हार्ड वर्क हमारे पास, समझ गए? तो इस लूप के ऊपर आप कह रहे हैं कि इस लूप की क्लैरिटी इस चीज में मुमकिन है। अच्छा, अगर रैप अप करें हम इन चीज़ों को, कि स्टार्ट हम करेंगे कि सबसे पहले सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी ज़ात के ऊपर काम कैसे किया जा सकता है, अपने आप को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसके बाद हमारा जो एपिसोड 2 होगा उसके अंदर हम इमोशनल इंटेलिजेंस की सारी चीज़ें उसको खंगालेंगे, उसको सीखेंगे, समझेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पास लेवल्स ऑफ पर्सनैलिटी, शख्सियत और शख्सियात की जो दर्जा बंदी है उसमें आप अपने आप को टॉप पर कैसे लेके जा सकते हो। उसके बाद हम करेंगे डिस्कस गरीबी में नाम पैदा कर, इस पर सबाउद्दीन ने तो अपनी राय दे दी। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, गरीबी में नाम पैदा करने के लिए एक जो कहते हैं ना कि अपनी ज़ात को, आपने बड़ी खूबसूरती से एक बात कही थी कि एक लेवल आता है कि इंसान कहता है मैंने सोसाइटी को ट्रांसफ़र करना है, जहाँ पे मैंने अपने सेल्फ को छोड़ के सोसाइटी को मैंने सर्व करना है, और जब मकसद बड़ा हो जाए तो चीज़ें भी बड़ी हो जाती है। आप इस बारे में कुछ? मैं सिर्फ ये एडअप करूंगा कि ये गरीबी में नाम पैदा कर, ये जो इन्होंने कहा कि ज़ीरो से स्टार्ट, ये ज़ीरो से स्टार्ट तभी हो सकता है अगर आपकी काम करने की इंटेंशन ठीक है और आप जो काम कर रहे हैं इट इज़ रियली व्हाट यू वांट टू डू, यू लव इट। अगर आप ये नहीं करते तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कहेंगे यार क्या मैं किस तरह जाऊं, मैं फ्री में किस तरह काम करूं, ये आपको भी नहीं कर हम अपने दोस्तों से भी पूछते हैं कि और अपनी जॉब की यार सैलरी अच्छी है लेकिन मजा नहीं आता काम। ये जो चीज है, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, जीरो से स्टार्ट करना सबसे हार्ड वर्क है। सबसे मुश्किल काम जीरो से स्टार्ट करना, और हमें नहीं आता जीरो से स्टार्ट करना। हम जीरो तोड़ना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पक्की पकाई चीज हमारे पास आ जाए बाहर से, वो जावा जैसे माइक्रोसॉफ्ट की आपने एग्जांपल दी है।
7 हैबिट्स में जो मैं चाहूँगा कि सुबह सबसे जो एक हैबिट है जिससे आज के एपिसोड देखने वाला बच्चा इतना ज़रूर रियलाइज़ करे कि इस पे मैं काम करूँगा तो मेरे लिए ज़िंदगी का जो कामयाबी का सफ़र है वो स्टार्ट हो सकता है। तो कौन सी एक हैबिट? वो एक और हैबिट है जी, बिगिन विद एंड इन माइंड। ओके, यानी आप एंड को अपने माइंड में रख के फिर बिगिन करें। सही। जब आपका एंड ही नहीं है, यानी गोल नहीं है, तो फिर आपका स्टार्ट कैसा होगा? कहाँ जाना है पता नहीं। आप किसी बस में ऐसी कभी बैठे हैं कि जिसका पता ही नहीं कहाँ जा रही है। सही है। या जिसका क्या था कि सारे जा रहे थे, मैं भी जाने लग गया। हाँ, तो एक ये बुलिश ट्रेंड है ना हमारी सोसाइटी बिल्कुल में। बिल्कुल। अगर सारी दुनिया ने एमबीए करना स्टार्ट किया था तो एक दौर में, जी जी, और सबने फिर एमबीए को ही प्रेफर करना स्टार्ट तो कर ये दिया। हम इंशाल्लाह उसमें सारा इंशाल्लाह ताला ले जी। तमाम जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हमने ओवरव्यू आपको दे दिया कि हार्डवर्क क्या है, और हार्डवर्क का सबसे ज़्यादा आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा कि जो कुछ आप सुनते आए हो आज तक, जो कुछ आपके अपने पर्सनल बिलीव्स हैं, उनको तोड़ना है आपने, उनको आगे ज़िंदगी में बढ़ना है, अपनी ज़ात को जिस लेवल पे आप आज खड़े हो उससे कहीं आगे लेके जाया जा सकता है। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, BU TV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सीरीज़ इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियाँ बदलने में आपको बहुत अहम किरदार अदा करेगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।